से लौटेंगी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। कल सुबह 8 से 10 बजे के बीच एआईसीसी में मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। एआईसीसी मुख्यालय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित बड़े सभी नेता पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद एआईसीसी से ही अंतिम यात्रा शुरू होगी। राजघाट के पास जहां प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार होते हैं, वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि पीएम के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में, पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में सरकार भी शामिल है, इसलिए बहुत बातें मनमोहन सिंह के परिवार और सरकार के ऊपर भी निर्भर करती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जगह की मांग करेगी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पश्चिम पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी और 1966 से 1969 तक वो यूएन से जुड़े रहे। फिर उसके बाद 1972 से 1976 तक वो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे और इसीलिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी आर्थिक नीति को सराहा जाता है। आज भी आर्थिक पॉलिसीज उनकी याद की जाती हैं। 1982 से 1985 तक वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री बनाए गए। और आज जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, तो बहुत बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। न सिर्फ राजनीतिक जगत के लिए ये क्षति है, बल्कि आर्थिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हैं। 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री को अलविदा कहने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। गुरुवार रात 8:06 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। और इस खबर के आने के बाद शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। 1 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है और राष्ट्रीय शोक में जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आधा झुका रहेगा। किसी सरकारी कार्यक्रम में मनोरंजन या जश्न नहीं होगा। राजकीय सम्मान के साथ होगा पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और इसके बाद, इस दुख भरी खबर के बाद शोक की लहर दौड़ गई है राजनीतिक जगत में, आर्थिक जगत में, क्योंकि इनकी जो आर्थिक नीतियां थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जो आर्थिक पॉलिसीज या सुझाव जो दिए जाते थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप में आज भी उन्हें बड़े बड़े विशेषज्ञ मानते हैं, गर्दानते हैं। तो जब आज इतनी बड़ी शख्सियत के नहीं रहने के बाद उनके तमाम चीज़ों को याद कर रहा है पूरा देश, और राजकीय सम्मान के साथ आज आपको बता दें कि उन्हें शोक की लहर है और इसीलिए राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। गुरुवार रात 8 बजे एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ी और तमाम नेताओं की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सोशल मीडिया पर शोक और श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर अंतिम दर्शन की बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। तो राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा कहा जा रहा है। 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली, अंतिम सांस ली। और आपको बता दें कि इन्हें एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है, ऐलान कर दिया है। 1 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज, कौमी तिरंगा आधा झुका रहेगा। अंतिम संस्कार के दिन उच्चायोग, दूतावास के अलावा किसी सरकारी
सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा और राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री को विदा किया जाएगा। तो 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में इनका निधन हुआ है। गुरुवार रात 8:06 पर इन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। फिर उसके बाद रात में 9:51 पर इन्होंने आखिरी सांस ली। और इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती के जाने के बाद 1 हफ्ते के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। और राष्ट्रीय शोक के दौरान आपको बता दें कि उच्चायोग और दूतावासों में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। किसी तरह के कार्यक्रम के आयोजन को करने की मनाही है। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन की खबर आते ही राजनीति जगत में शोक की लहर दौड़ गई। और बड़ी खबर इस वक्त टीम इंडिया ने भी श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर अब श्रद्धांजलि तमाम लोगों की तरफ से दी जा रही है। मेलबर्न टेस्ट में से ही श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि काली पट्टी पहनकर मैदान में टीम इंडिया उतरी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे अब से कुछ ही देर में। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टेस्ट चल रहा है, ये मैच चल रहा है और इस मैच में काली पट्टी बांधकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। मेलबर्न टेस्ट में ये श्रद्धांजलि दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काली पट्टी अपने बाजुओं में बांध रखे हैं खिलाड़ी। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टीम इंडिया ने श्रद्धांजलि दी है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेलबर्न टेस्ट हो रहा है। मेलबर्न टेस्ट में ही ये श्रद्धांजलि दी गई है खिलाड़ियों के जरिए। जब कोई बड़ी शख्सियत का निधन होता है तो टीम इंडिया की तरफ से, उनके खिलाड़ियों की तरफ से इसी तरीके का मुजाहरा किया जाता है। और पूर्व प्रधानमंत्री के चले जाने के बाद टीम इंडिया जब ग्राउंड पर उतरी तो उन्होंने अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांध रखी थी। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये मेलबर्न में टेस्ट मैच हो रहा है। काली पट्टी पहनकर मैदान में टीम इंडिया के खिलाड़ी उतरे हैं, जो कि तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टेस्ट मैच चल रहा है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया गया और काली पट्टी अपनी बाजुओं पर बांधकर टीम इंडिया ने श्रद्धांजलि दी है। उधर अगर देश की बात करें तो राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है और राष्ट्रीय शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। किसी सरकारी कार्यक्रम में मनोरंजन या जश्न नहीं होगा, उस पर पाबंदी है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत के जाने के बाद पूरी तरीके से आपको बता दें कि देश में गम की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक जगत की अगर हम बात करें तो राजनीतिक जगत में शोक की लहर तो है ही है, लेकिन आर्थिक जगत में भी बड़ी क्षति के तौर पर इनका जाना देखा जा रहा है। और इसीलिए कई विशेषज्ञों की तरफ से सुबह से ही श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। रवि से जान लेते हैं। रवि, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच अब नहीं रही, उन्होंने अलविदा कह दिया है और इसीलिए 1 हफ्ते का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। राजनीति जगत के लिए तो बड़ा नुकसान है ही, आर्थिक जगत के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। रवि, सना, अपने लफ्ज़ों को मैं इस तरीके से शुरुआत करूंगा कि यहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरीके से गमगीन है। आपको बता दूं, आंखें नम हैं और ज़ुबान पूरी तरीके से निशब्द, चूँकि मनमोहन सिंह को याद करने के लिए बहुत कुछ है। और जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में आज एक सुखबुकाहट है कि हमने अपना एक नेता खो दिया है। जो कि राजनीतिक जगत की बात करें तो तमाम राजनेताओं का कहना है कि उन जैसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, उन जैसा स्वभाव, उनका विचार, उनकी बातचीत और सबसे बड़ी बात उनकी सूझबूझ और समझ। क्योंकि एक अर्थशास्त्र के ज्ञाता कहा जाता था डॉक्टर मनमोहन सिंह को, वो हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है। कल उनकी तबीयत खराब थी, उनको एम्स जाना पड़ा, जहां आनन फानन में डॉक्टर्स ने उनको प्राथमिक उपचार में मृत घोषित किया गया। उसके बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जैसा कि कर्नाटक में CWC की बैठक कर रहे थे, उसके बाद तमाम नेताओं का आगमन उनके निवास स्थान पे हुआ। आपको बता दूं, मैं मौजूद हूँ मनमोहन सिंह के निवास स्थान के ठीक बाहर, जहाँ आप देख सकते हैं कि प्रशासन की हलचल यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि बड़े सारे VIPs यहाँ पर आएंगे। बड़े राजनेताओं का यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू होने वाला है। कई नेता पहुँच भी रहे हैं। 2 मुख्य द्वार हैं, आपको बता दूं, और
जी, जिस द्वार पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर वीआईपीज आने वाले हैं, यानी कि गृह मंत्री आ सकते हैं, प्रधानमंत्री आ सकते हैं, तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आ सकते हैं। क्योंकि दलगत राजनीति से अगर परे हटकर हम ये देखें जी। तो मनमोहन सिंह वो एक शख्सियत हैं जिनको आज आखिरी नमन करने के लिए तमाम लोग पहुंचेंगे। एक जानकारी बता दूं आपको कि तस्वीरों के माध्यम से की तस्वीरें आप देख ही रही हैं। प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैयार हो रहा है, जो कि वीआईपीज आने वाले हैं। आज तकरीबन देर रात कैमरा पैन करके दिखाइएगा इस वक्त की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें, पूरा कैमरा पैन करके चारों तरफ दिखाइएगा। बिल्कुल, आप तस्वीरें देख सकती हैं कि सामने प्रशासन किस तरीके से पूरे रास्ते को बैरिकेडिंग कर रहा है, क्योंकि आज देर रात तक 1 बजे मनमोहन सिंह की बेटी अमेरिका से लौटेंगी और कल सुबह जो जानकारी प्राप्त हो रही है 8 से 10 बजे के बीच कांग्रेस मुख्यालय में मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पर एआईसीसी मुख्यालय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित बड़े नेता पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद एआईसीसी से अंतिम यात्रा शुरू होगी राजघाट के पास, जहां तमाम बड़े नेताओं का अंतिम संस्कार होता है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। मगर आज की जो दिनचर्या रहने वाली है इस स्थान पर, जो कि 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निवास स्थान, जहां पर तमाम राजनेताओं की हलचल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको बता दूं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग, व्यक्ति विशेष आज उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आज मनमोहन सिंह को याद करने का दिन है, तो बिल्कुल बता दूं अपने दर्शकों को कि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मनमोहन सिंह का क्या योगदान रहा है, उनको बता दूं कि 10 साल उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। अर्थशास्त्र के वो ज्ञाता माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगीकरण की बात करें, वैश्वीकरण की बात करें, निजीकरण की बात करें, तो भारत को पहचान दिलाई है। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें, राइट टू फूड की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, तो मनमोहन सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, हमारे बीच में लेके आए। आज हम और आप जिस आधार कार्ड को अपनी पहचान बताते हैं, वो आधार कार्ड की वो भी उनके द्वारा ही लाया गया। उसके बाद मनरेगा की बात कर लें आप, तमाम चीज़ें। और एक चीज़ हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जब हम भारत न्यूक्लियर डील कर रहा था तो भारत के तमाम राजनेताओं की इसमें अलग अलग मतभेद थे, विचारधारा थी, तमाम लोग इसकी निंदा कर रहे थे। कांग्रेस के, यूपीए के घातक दल सीपीएम की बात करें तो उनको समझाने की कोशिश, कवायद में मनमोहन सिंह आगे रहे, उनकी नाराजगी थी। उसके बाद भी न्यूक्लियर डील को उन्होंने पास करवाया, न्यूक्लियर डील को क्लियर चिट मिली और भारत एक न्यूक्लियर पावर बना। तमाम चीज़ें हमने देखी हैं और जिस तरीके से मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा है उसको आज स्मरण किया जा रहा है। उनका व्यक्तित्व बड़ा सरल था, उनकी बातचीत करने की शैली बड़ी अनोखी थी और गौर फरमाइएगा उनका वो आखिरी भाषण जो उन्होंने दिया, संबोधित किया तमाम देशवासियों को, वो भी आज याद किया जा रहा है, वो भी आज सुना जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में हमें इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं, मगर उनके पीछे उनकी बहुत सारी यादें हैं, इसीलिए आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप देख सकती हैं कि मैं ये जो रवि कि आज आसमान भी रोने पे मजबूर जी है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये जो कहीं ना कहीं इस वक्त बारिश हो रही है तो यही दर्शाता है कि आसमान भी कहीं ना कहीं गमगीन है। रवि, एक खबर ये पुष्टि कीजिएगा और ये बताइएगा कि जो एग्जैक्ट वक्त बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और 9:30 बजे का वक्त गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से बताया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यहाँ हमें प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक कई वीवीआईपीज़ को यहाँ पर आना है अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। ऐसे में तकरीबन 9:30 से 10 बजे का समय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर निर्धारित किया गया है। देखना होगा कि वो कब आते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर आना है, वो भी यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी श्रद्धांजलि देंगे और उनको नमन करेंगे। उसके अलावा और भी बड़े राजनीतिक जगत के नेता यहाँ पर आ सकते हैं, मगर 2 मुख्य नेता जैसा हमने बताया, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, उनको आना है। तो आपको इस सड़क दिखा दूं कि आप देख सकते हैं बिल्कुल कि जिस तरीके से आप तमाम ये जगमगाती लाइटें देख रहे होंगे, इस रोड को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग में तब्दील कर दिया गया है। आना जाना यहाँ पर फिलहाल रोक दिया गया है। आवाजाही में काफ़ी लोगों को दिक्कत मशक्कत हो रही है, क्योंकि ये मेन रोड है और लुटियन जोन की अहम सड़कों में से आता है। मगर
डॉक्टर मनमोहन सिंह का निवास स्थान यही है और पहला ही निवास स्थान, पहला ही घर उनका है। इस तरह से अगर आप आएँ तो 3 नंबर मोतीलाल नेहरू मार्ग पर उनका निवास स्थान है। बड़े सारे वीआईपी आसपास ही रहते हैं। देखेंगे नितिन गडकरी का घर पास में है, जेपी नड्डा का घर दूसरी सड़क पर है, तो तमाम नेताओं का घर आसपास में ही है और बड़े नेताओं का घर है। तो सबका सिलसिला यहाँ पर आना जाने का यहाँ पर शुरू होने वाला है। अभी सुबह का समय है, तो बहरहाल अभी प्रशासन अपने तो पूर्व प्रधानमंत्री के आवास के नजदीक ही रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाली तस्वीरें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज आसमान भी रो रहा है। सुबह से ही आसमान भी रो रहा है, तो ऐसा माना जा सकता है कि ये मानते हैं और ये कहते हैं कि जब कोई बड़ी शख्सियत और कोई व्यक्तिगत तौर पर जो बहुत सरल इंसान होता है और बहुत अच्छे नेक काम करता है तो आसमां भी रो रहा होता है। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी जुड़ेंगे और तफसीलात जानकारियां लेते रहेंगे। आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद 9:30 बजे का वक्त दिया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। इसी तरह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने का समय निर्धारित है कि 10 बजे वो श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचेंगे। है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रभु प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता कि अपने चरणों में देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा वक्त तक रहे प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम जो 5 साल के शासन के बाद फिर चुने गए। 92 की उम्र में पूर्व पीएम का निधन। 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी के साथ किस तरह के संबंध थे ये तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वो किस तरीके से गर्मजोशी से मुलाकात करते थे, ये तस्वीरें आज टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं वो बयान करती हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ किस तरह से जब वो मुलाकात करते थे तो किस तरह का अंदाज उनका होता था, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वहीं बराक ओबामा के साथ, क्योंकि बराक ओबामा से लेकर एंजेला मर्केल तक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर वैश्विक नेताओं ने शोक जताया है।